तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जिस शख्सियत से हम मुलाकात करने आए हैं वो बहुत ही खास हैं, समाज सेवक हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अमर चंद्रानी जी, अमर चंद्रानी जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सिमरन जी, धन्यवाद बाबा जी न्यूज का। आपका एक संदिग्ध परिचय दीजिए। मैं अमर चंद्रानी हूँ, पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत प्रदेश सचिव। आप समाज सेवा में कितने सालों से कार्य कर रहे हैं और आपको कहाँ से प्रेरणा मिली समाज सेवा में जुड़ने के लिए, और उसके बारे में बताइए। मैं विगत लगभग 20 साल से समाज के प्रति सेवा कर रहा हूँ और ये प्रेरणा मुझे मेरे परिवार से मिली। पूर्व में मेरे दादाजी समाज सेवा में थे और उनके बाद मेरे पिता साहब सेठ सतराम दास चंद्रानी जी, और उनके बाद मेरे स्वर्गीय गोपी चंद्रानी जी थे, उनसे प्रेरणा मिलती है। और वर्तमान में मेरे बड़े भाई मनोहर चंद्रानी हैं जो मुझे प्रेरित करते हैं और प्रेरणा देते हैं कि भाई समाज सेवा आप कीजिए। उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली है। जैसा कि लिली चौक स्थित माता मंदिर के श्री साईं अनंतपुरी गोस्वामी जी ने एक मुहिम चलाई थी, हर घर हिंगलाज माता, और न कि छत्तीसगढ़ में बल्कि सारे भारत में उन्होंने हिंगलाज माता की तस्वीरें निःशुल्क वितरित की। और यह कार्य वो अभी भी कर रहे हैं, जिससे सिंधी समाज में जागरूकता आई कि हमारी कुल देवी हिंगलाज माता हैं। और यह बहुत ही सराहनीय कार्य उन्होंने किया, कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ सिंधी समाज को यह विचार कहाँ से आया, कहाँ से प्रेरणा मिली कि हिंगलाज माता का एक मंदिर निर्माण होना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताइए। हिंगलाज माता की जय, जय श्री झूलेलाल। सर्वप्रथम मैं गुरु अनंतपुर गोस्वामी जी को साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्हें जो यह मुहिम चलाई, पूरे भारत देश में हिंदू कुलदेवी माता के नाम से प्रसिद्धि दी, जिसे लोग पहले जानते नहीं थे। उस मुहिम को देखते हुए और जिस प्रकार सिंधियत विलुप्त होते जा रही है, नई जनरेशन सिंधियत भूलते जा रही है और संस्कृति को भूलते जा रही है, तो हमारे आदरणीय मुखी साहब महेश दरियानी जी और हमारे संत कंवरराम नगर कड़ोतला के मुखी आदरणीय अपू वाडिया जी का ये विचार आया कि वहाँ एक भूमि थी, धरोहर जो समाज की है, उसमें सिंधु कुलदेवी हिंगलाज माता का मंदिर निर्माण किया जाए। और मुख्य उद्देश्य वहाँ यह है कि वो सांस्कृतिक 3 हॉल बनेंगे और चौथे फ्लोर पे सांस्कृतिक हॉल के साथ कुल 4 फ्लोर बन रहे हैं हिंगलाज माता मंदिर का। इसमें समाज हित के लिए आगे, इसमें नई जनरेशन, जो नई पीढ़ी है जो सिंधियत भूलते जा रही है, उन्हें वहाँ स्कूल्स और पूरी प्रेरणा मिलेगी कि भाई कैसे सिंधियत को बचाया जाए। नई जनरेशन जैसे सिंधियत को भूलते जा रही है, संस्कृति से दूर होते जा रही है, तो हिंगलाज माता के बारे में मैं समझता हूँ भारत देश में 25% सिंधी समाज के लोग जानते होंगे कि हमारी कुल देवी हिंगलाज माता है। और ये मंदिर निर्माण से वहाँ अधिक फायदे होंगे। ये है कि जो नई पीढ़ी के अलावा जिन्हें 75% लोगों को यह नहीं मालूम कि सिंधु कुल देवी माता कौन है, उनकी जानकारी होगी और ये युगों युगों तक सिंधियत हमेशा कायम रहेगी, ऐसा उनका ऐसा विचार है। जैसा कि रायपुर में पहली बार सिंधी फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। सिंधी फिल्म फेस्टिवल पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत युवा विंग, महिला विंग द्वारा यह आयोजन प्रथम बार रायपुर में किया जा रहा है। मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, युवा विंग, महिला विंग और पूरे वरिष्ठ जनों को, कि उन्होंने यह विचार जब आया कि भाई फिल्म फेस्टिवल किया जाए। यह फिल्म फेस्टिवल प्रथम बार हो रहा है। जिस प्रकार हमारे सिंधी बोली की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं, तो निश्चित उन जड़ों को मजबूत किया जाएगा और सिंधियत हमेशा जो बोली है जीवित रहेगी। उनका यह अथक प्रयास है, काफ़ी सराहनीय प्रयास है। मृत्यु भोज को त्यागने का विचार कैसे और कहां से आया, और इसका विशेष कारण बताइए। मृत्यु भोज अभी जैसे नई जनरेशन में 12वें में पहले मृत्यु भोज हमारे समाज, सिंधी समाज में हुआ करता था, जो आज उसे सरलता और अलग अलग विभाजित हो जाती है। पूरे परिवार, छोटा छोटा परिवार हो गया है, तो उनको कम दायरे में करने के लिए उन्होंने पगड़ी रस्म में मृत्यु भोज आरंभ कर दिया है, जो कि शायद यह गलत है। और मेरी प्रेरणा मृत्यु भोज में प्रतिबंध की तब आई
जब 6-7 साल पहले एक निम्न वर्ग ने मुझे कहा कि भाई मेरी बिटिया का निधन हो गया है, आप समर्थन कीजिए और मुझे चाय और बिस्किट की सेवा दीजिए, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि भाई समाज में अपने लिए उन्होंने यह सेवा की जो गलत है। उस पश्चात उन घर में उनकी माताजी का निधन हुआ, वह परिवार फिर मेरे पास आया और उन्होंने नम मन से कहा कि भाई इस बार मेरी माताजी का निधन हुआ है और आप मृत्यु भोज करना चाह रहे हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि मृत्यु भोज करने की आवश्यकता नहीं है, समाज जागरूक हो गया है। तो उन्होंने इच्छा जताई कि नहीं मृत्यु भोज करना चाहिए करके। तो बहुत दुख हुआ कि भाई जो मृत्यु भोज बंद नहीं है उनके कारण उधार लेके मृत्यु भोज कराना जो कि गलत है। और मैं खुद 7 से 8 साल से मृत्यु भोज प्रतिबंध किया हुआ है। उनका मुख्य कारण यह भी है कि अगर हम जैसे पंडित जी से पूछते हैं कि भाई पगड़ी रस्म में जो मृत्यु भोज हो रहा है बारवे का आप क्यों नहीं खाते हैं, तो वो ऐसी जानकारी देते हैं कि भाई 12 दिन तक उस घर में नहीं खाना चाहिए, तो पगड़ी रस्म में हम फिर कैसे भोजन खा रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मृत्यु भोज प्रतिबंध होना चाहिए। और मेन मृत्यु भोज में यह कहूँगा कि जो लोकल रिश्तेदार हैं उनको भी मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए उन परिवार में, और जो घनिष्ठ मित्र हैं उनको भी नहीं करना चाहिए। बहुत ही अच्छा विचार है आपका। आप समाज को जोड़ने में दिन रात लगे रहते हैं, पहली प्राथमिकता समाज को देते हैं। आप कहते हैं उत्थान की ओर, इसके बारे में कुछ बताइए। जब से मुझे आदरणीय महेश दरानी जी ने मुझे दायित्व दिया है प्रदेश सचिव का, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई उनकी टीम के साथ, पूरी टीम के साथ जो मैं वहाँ सेवा कार्य करता हूँ, तो मुझे लगता है जो पहले कभी नहीं हुआ है वो सेवाएं वहाँ करने को मिलती हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि समाज उत्थान की ओर तीव्र गति से अग्रसर है। जो आज तक फिल्म फेस्टिवल रायपुर में कभी नहीं हुआ वो हुआ शतरंज का, जहाँ से मध्य प्रदेश के लोग भी यहाँ आ रहे थे, सिंधी समाज के लोग ही वहाँ प्लेयर्स थे, और क्रिकेट का आयोजन किया गया। और प्रतिदिन हमारी पूरी टीम 24 घंटे सेवाएं देती है, रात को भी मोबाइल ऑन करके रखते हैं कि सेवा का मौका मिले हमें किया जाए। तो ये समाज उत्थान की ओर ही है। मैं ये शब्द तब यूज़ करना चालू किया हूँ जब से पंचायत से मुझे दायित्व मिला है। आप काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं, ये तो आपके सोशल मीडिया से पता ही चलता है। सिंधी समाज में पहली बार रायपुर में सिंधी फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है, आप सभी इसका लाभ उठाइए। एक बार बताइए टिकट वगैरह का कहाँ से कैसे लोग प्राप्त कर सकते हैं और कैसे इसका लाभ ले सकते हैं। फिल्म फेस्टिवल 4 तारीख से स्टार्ट है 8 तारीख तक, और टिकटें अगर जिन्हें चाहिए पूज्य क्षत्रिय सिंधी पंचायत मुख्य कार्यालय से प्राप्त कर